हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेंस को डिस्कस करेंगे, यानी लेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंस के टाइप्स क्या है और लेंस के यूजेस क्या क्या है, उन सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है जिसके अंदर से लाइट पार होके निकल जाए। जैसे हम लोग अगर ग्लास को बोले तो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उन्हीं मटेरियल का लेंस बनाया जाता है। तो आइए लेंस की डेफिनेशन देखें क्या है। तो यहां पे देखिए लेंस जो होता है, यहां पे डेफिनेशन लिखें तो लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो लेंसेज आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास और प्लास्टिक। तो जो लेंस बने होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे ग्लास के या फिर प्लास्टिक के। ठीक है, तो लेंस किस चीज के बने होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे ग्लास और प्लास्टिक के। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे लाइट पास हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, lenses have mainly two spherical faces। जो लेंस होते हैं, यानी हाई स्कूल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जब आप क्लास 12 में जाएंगे और जब लेंस आप पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बढ़ के हो जाता है, यानी वहां पर जो पॉइंट्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर क्लास 10th लेवल की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यानी मेनली लेंस के अंदर दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, यानी कि दो स्फेयर को काट के लेंस बनाया जाता है। तो उनके जो सरफेस होंगे वो स्फेरिकल होंगे। हम 10th लेवल की बात कर रहे हैं, हम इंटर पे जाएंगे यानी क्लास 12 में जाएंगे तो लेंस के टाइप्स और भी होते हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इस तरीके से। लेकिन उन सारे टाइप को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हम बेसिक चीजें समझेंगे क्योंकि हम क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में लेंस को पढ़ रहे हैं, इस वजह से ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो लेंस के अंदर बेसिकली दो सरफेस होते हैं, दो फेस होते हैं जो स्फेरिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेंसेज हैव मेनली टू स्फेरिकल फेसेस, या सरफेस भी लिख सकते हो। लेंसेज हैव मेनली टू स्फेरिकल फेसेस एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स के बारे में बता दें कि अगर कॉन्वेक्स रहेगा तो जो आउटर पार्ट रहेगा, आउटर सरफेस रहेगा वो बल्जिंग सरफेस रहेगा, यानी उभरा रहेगा। और अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो कॉनकेव में क्या होगा कि जो सरफेस होगा वो इनर सरफेस होगा, यानी अंदर की तरफ वो गड्ढा होगा। जैसे इस तरीके से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर कॉन्वेक्स बोलेंगे तो देखिए इधर से जब आप देखेंगे तो देखिए ये आपका कैसा है, ये बल्जिंग सरफेस है। ठीक है, या फिर अगर आप इधर से देखेंगे तो ये भी कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, देखिए बल्ज है ना, बिल्कुल उभरा हुआ है, इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम आपको कॉनकेव सरफेस की बात करें तो देखिए कॉनकेव में ऐसा होगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो देखिए ये वाला जो सरफेस है वो अंदर से क्या है, ठीक है, अंदर की तरफ इनसाइड है ना, अंदर की तरफ ये सरफेस, जिसको हम कॉनकेव बोलेंगे। या इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सरफेस कैसा होगा, इनसाइड होगा, अंदर की तरफ है। तो ऐसे सरफेस को कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। लेकिन अगर यही सरफेस ऐसे बल्ज होता तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हाई स्कूल लेवल पर जो हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिकली दो टाइप के सरफेस होते हैं जो कि स्फेरिकल होते हैं। एक को कॉन्वेक्स बोला जाता है और एक को कॉनकेव बोला जाता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहां पर ये आपका एज है। ठीक है, यहां पर देखिए सेंटर में तो इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है, यानी ये थिक ज्यादा है। और एज की बात करें तो यहां पर क्या है, थिनर है, यानी पतला है। यानी यहां पर मोटाई यहां पर ज्यादा है और यहां एज पे क्या है, कम है। तो इस टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और इसको एक और स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। यहां पर तो सिर्फ हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं बस। तो एक फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। इफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर देन एज इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा लेंस
जिसके सेंटर पर क्या हो, मोटाई ज्यादा हो यानी ज्यादा थिक हो, और एज पे क्या हो, पतला हो, थिन हो। अगर सेंटर पर थिकनेस ज्यादा है और एज पर थिकनेस कम है तो इस टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या फिर कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। इफ लेंस इज थिनर एट द सेंटर देन एज इज नोन एज कॉन्केव लेंस। इस पॉइंट का क्या मतलब है, कहा जा रहा है कि अगर लेंस के सेंटर पर जो मोटाई है वो कम हो, यानी सेंटर पर थिन हो, और एज यानी यहां पर किनारों पर एज पर क्या हो, थिक हो। सेंटर पर मोटाई कैसी हो, कम हो, और एज पे कैसा हो, ज्यादा हो। ठीक है, सेंटर पर कैसा हो, थिनर हो, और एज पे कैसा हो, थिकर हो। तो इस टाइप के लेंस को कॉन्केव लेंस बोलते हैं, यानी इसको एक और नाम से जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर यही नाम पूछा जाता है, दिया जाता है, कन्वर्जिंग लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, आपको एक आइडिया लग गया होगा लेंस के बारे में। ठीक है, जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत डीप पढ़ेंगे, यानी लेंस के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर तो हमने मेनली दो टाइप को डिस्कस किया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को डिस्कस किया है। लेकिन जब हायर क्लास में जाएंगे आप, क्लास 12 में, तो इसके भी सब टाइप्स होंगे, उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब आइए लेंसेज के यूजेस क्या है, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूज क्या है उसको देखें। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यूजेस तो बहुत है, लेकिन कम से कम आपको 3 पॉइंट तो याद होना चाहिए ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में लिख पाए। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पहला यूज है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है। अभी ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू मेक माइक्रोस्कोप। तो जो भी माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल दें या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल दें, जो भी बोले, तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसके अंदर भी जो लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है बहुत लार्ज बनती है। यानी माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो उसकी इमेज बड़ी बन सके, लार्ज बन सके, और ताकि हमको वो क्लियर दिखाई दे सके। जैसे माइक्रोस्कोप का यूज हम कहाँ पे करते हैं, छोटी चीजों को देखने के लिए करते हैं ना, ताकि छोटी चीजें हमको क्लियर दिखाई दे। तो क्लियर कब दिखाई देंगी, जब उसकी इमेज बड़ी बनेगी। तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है। तो इसी वजह से माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी बनाता है, लार्ज बनाता है। तो छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसी वजह से वो लार्ज इमेज बनाता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज यहां पर करते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज यूज इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द विजन, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें टाइम लेके, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर यूजेस में तो हमने ले लिया है, बट ये आपका सेकंड चैप्टर है, यानी लाइट का पार्ट नहीं है। जब हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पढ़ेंगे तो उसका एक टॉपिक है, उसी के अंदर ये यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हाइपरमेट्रोपिया यानी फॉर साइटनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये फॉर साइटनेस क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये बता देते हैं। देखिए अगर आप कोई ह्यूमन हेल्दी है, यानी उसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई दोष नहीं है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बननी चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। और ये रेटिना पर कब बनती है, जब ह्यूमन हेल्दी आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, कोई भी बीमारी नहीं होती है, तब जाके इमेज कहां बनती है, रेटिना पर बनती है। लेकिन अगर ह्यूमन की आई में कोई डिफेक्ट है, कोई बीमारी है, तो वो फिर रेटिना पर नहीं बनती, या तो रेटिना से पहले बनेगी या तो रेटिना के बाद बनती है। तो अगर इमेज रेटिना के बाद बनती है
बिहाइंड द रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को, इस टाइप के रोग को, इस टाइप के दोष को, यानी इस टाइप की बीमारी को हाइपरमेट्रोपिया या फिर फॉर साइटनेस कहते हैं। तो ये हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको हम चैप्टर सेकंड में यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं ले रहे हैं, पर थोड़ा सा बेसिक आपको हमने नॉलेज दे दिया है, ठीक है ना। तो फॉर साइटनेस में आपको समझ में आ गया होगा कि जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। अब हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो रेटिना पर बने ताकि ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई दे, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी स्पेक्टिकल्स वगैरह हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो लेंस यूज होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम एक बार फिर से रिपीट कर दें जल्दी से, कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है। तो इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। फिर तीसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द विजन, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटनेस, ठीक है ना। तो आंख के जो डिफेक्ट है, जैसे देखो बेसिकली बता दें, आंख के अंदर यानी आई के अंदर मोस्टली 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जिसमें पहला होता है आपका मायोपिया या फिर नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस, और जो दूसरा डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस। तो फॉर साइटनेस का ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो हम आई ग्लास यूज करते हैं या स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, उसके अंदर जो लेंस लगा होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये एग्जाम में आपको एज इट इज लिखना है। अब आइए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज देखते हैं। आइए देखते हैं कॉन्केव लेंस का यूज क्या है। तो इट इज यूज्ड एज अ स्पाई होल इन द डोर। तो आपने देखा होगा कि जो दरवाजे के अंदर जो लेंस लगा होता है वो कॉन्केव लेंस लगा होता है। कॉन्केव लेंस का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसका रेशियो कम कर देता है और वाइडर एरिया को कवर करता है। समझ में आ रही है बात? कॉन्केव लेंस क्यों लगा होता है, इसे रिपीट कर दो। इट इज यूज एज अ स्पाई होल इन द डोर, यानी डोर के अंदर एज अ स्पाई होल जो लेंस काम करता है वो कॉन्केव लेंस होता है। यानी स्पाई होल में जो लेंस लगा होता है, कई लेंस होते हैं, उसमें जो लेंस होता है वो कॉन्केव लेंस होता है। तो कॉन्केव लेंस का ही यूज क्यों किया जाता है, तो आइए उसके पीछे का रीजन हम समझते हैं। देखिए कॉन्केव लेंस जो इमेज होती ऑब्जेक्ट होता है उसके जो इमेज बनती है उसकी छोटी इमेज बनाता है, यानी कि मतलब उसका जो साइज होता है उसका रेशियो कम कर देता है और काफी वाइडर एरिया को कवर करता है। यानी अगर हम उस होल से देखेंगे तो पूरा बाहर का जो काफी ज्यादा एरिया हमको दिखाई देगा, तो हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब कौन है, कौन पर्सन है या क्या चीज है, उसको हम क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस का यूज स्पाई होल में भी किया जाता है जो कि डोर में यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज एज अ स्पाई होल इन द डोर। अगला पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। इसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं। इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कॉन्वेक्स लेंस का जब यूज देख रहे थे, कि देखिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इस पॉइंट को। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट को, इस वाले टॉपिक को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और एक एक पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि यूज हो रहा है थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हेल्दी ह्यूमन आई है, उसके आंख के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी, ठीक है। अगर आंख के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? रेटिना पर बनेगी। लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई डिफेक्ट है आंख के अंदर, तो फिर रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। कहां बनेगी? या तो रेटिना से पहले या तो रेटिना के बाद। तो अगर आपकी इमेज रेटिना के बाद बनती है तो उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या फिर लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, या फिर फॉर साइटनेस बोलते हैं। और उसका ट्रीटमेंट हम लोग किससे करते थे? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर आपकी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, बिफोर द रेटिना बन रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके आंख के अंदर एक डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट का नाम है, यानी उस बीमारी का नाम है मायोपिया, या फिर शॉर्ट साइटनेस, या फिर नियर साइटनेस। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो उस डिफेक्ट का क्या नाम होगा? मायोपिया होगा, शॉर्ट साइटनेस होगा, या फिर नियर साइटनेस। तो इस टाइप के डिफेक्ट को भी दूर करने के लिए हम लोग किस टाइप का लेंस का यूज करते हैं? तो हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करता है? रेस को डाइवर्ज करता है, इसलिए कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है।
तो जब हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वगैरह, तो वहां पर दोनों लेंस को हम लोग अच्छे से देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे, सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्दी आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बस यूज देखना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। तो मायोपिया जो आई का डिफेक्ट है, जिसको हम लोग नियर साइटनेस बोलते हैं या फिर शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इज यूज इन द कैमरा टू फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, हेंस वी गेट अ क्लियर पिक्चर्स, ठीक है। तो चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो दूरबीन हो, उन सब में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का, ताकि जो आपके पिक्चर हो वो क्लियर दिखाई दे, एकदम बिल्कुल साफ हो, ठीक है। तो दूरबीन हो या कैमरा हो, उसमें कौन से लेंस का यूज होता है, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। आइए लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं आज के। तो इट इज यूज इन फ्लैश लाइट, जो फ्लैश लाइट होती है उसपे भी कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, ताकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, वाइडर रेंज में लाइट की बीम को पास करता है। यानी कॉनकेव लेंस का यूज क्या है यहाँ पर, फ्लैश लाइट में जो बल्ब होता है उससे जो आपकी रेज निकलती हैं उन सबको क्या करता है, वाइडर रेंज में भेज देता है, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से हम आपको समझा दें कि यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस में, इट इज यूज एज अ स्पाई होल इन द डोर, यानी डोर के अंदर जो स्पाई होल होता है उसके अंदर जो लेंस लगा होता है उसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है। इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, यानी आई के अंदर जो डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं या शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं, मतलब इस वाले डिफेक्ट में जो पास की चीजें होंगी बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की चीजें होंगी वो क्लियर दिखाई नहीं देंगी, ब्लर दिखाई देंगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मायोपिया बोला जाता है। और इस डिफेक्ट में जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को दूर करने के लिए जिस लेंस का यूज किया जाता है वो है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, इट इज यूज इन द कैमरा टू फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, हेंस वी गेट अ क्लियर पिक्चर। चाहे वो कैमरा हो चाहे वो दूरबीन हो, उसमें जो लेंस यूज होता है कॉनकेव लेंस यूज होता है, ताकि हमको पिक्चर क्लियर दिखाई दे। लास्ट पॉइंट, इट इज यूज इन फ्लैश लाइट, यानी फ्लैश लाइट के अंदर भी जो आपका लेंस यूज होता है वो कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे 1 मार्क्स में आए या फिर ये लॉन्ग में आए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।